नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में हमने काउंटेबल सेट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कैंटोर सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द कैंटोर सेट डिनोटेड बाय कैपिटल सी इज ए सबसेट ऑफ द क्लोज्ड इंटरवल 0,1 एंड इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। यानी कि जो कैंटोर सेट होता है वो ये जो क्लोज इंटरवल 0,1 है इसका एक सबसेट होता है और इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें वो प्रोसीजर नीचे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये क्लोज इंटरवल 0,1 है इसको सी नोट से डिनोट कर देते हैं। ओके, अब इस सी नोट को ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, जितने पार्ट में डिवाइड करना हो किसी भी इंटरवल को, जैसे यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो इसके जो लेफ्ट हैंड पॉइंट और राइट हैंड पॉइंट है इसको उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इन तीनों को जितने पार्ट में डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पॉइंट है 0, तो 0 को मैंने 3 से 0 में जो न्यूमरेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट हैंड पॉइंट है 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अपने पास इधर तो 0 ही बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/3। अब इसको जैसे नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो नंबर लाइन ये अपनी है 0, ये 3/3, तो इसके 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे 1/3 और 2/3। तो ये हो गया, इस जो क्लोज इंटरवल 0,1 है इसको ट्राइसेक्ट कर दिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे, जो ट्राइसेक्ट करने के बाद जो मिडल वाला इंटरवल है 1/3 एंड 2/3, इसका एक ओपन इंटरवल बनाएंगे और इसको इस क्लोज इंटरवल से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद अपने पास क्या बन जाएगा, 0 1/3 यूनियन 2/3, 1। ओके, ये 2 क्लोज इंटरवल बन गए और इनका यूनियन हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ C1। ओके, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। लेट C नोट डिनोट द क्लोज इंटरवल 0,1, देन ट्राइसेक्ट दिस क्लोज इंटरवल 0,1 एंड रिमूव द मिडल थर्ड ओपन इंटरवल 1/3, 2/3। ये मैंने बताया था कि जो मिडल वाला इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, इसको रिमूव कर देते हैं इस क्लोज इंटरवल 0,1 से। तो इसको रिमूव करने के बाद अपने पास जो बचता है उसको मैं मान लेता हूँ C1। उस सेट को क्या मान लेता हूँ, C1। तो द सेट सो लेफ्ट बिहाइंड इज C1, और ये C1 क्या होगा, 2 क्लोज इंटरवल का यूनियन हो जाएगा, क्योंकि एक क्लोज इंटरवल ये 0 से 1/3 के बीच बच जाएगा और एक बच गया 2/3 से 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 1/3 और 2/3 यहाँ ये ओपन इंटरवल लिया है, तो यहाँ पे 1/3 पॉइंट है वो इस ओपन इंटरवल में इस ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये इस क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार 2/3, 1। तो ये 2 क्लोज इंटरवल हो गए, इनका यूनियन है, उसको मैं मान लेता हूँ C1। अब यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों जो क्लोज इंटरवल हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। तो C1 क्या हो गया, 2 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल का यूनियन हो गया। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, नोटिस दैट C1 इज द यूनियन ऑफ 2⁴ इक्वल टू 2 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल। अब आगे अपन देखेंगे, जैसे C2 फाइंड करेंगे तो C2 में अपने पास आएंगे 2⁴, यानी 4 क्लोज्ड डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल। ओके, इसी प्रकार C3 फाइंड करेंगे तो C3 में आ जाएगा 2⁵, यानी 8 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल। ओके, तो यह चीज़ हम देखेंगे। अब C2 के लिए हम क्या करेंगे, जो C1 के प्रत्येक क्लोज इंटरवल है उसको, जैसे C0 को हमने ट्राइसेक्ट किया था वैसे ही C1 के प्रत्येक क्लोज इंटरवल को ट्राइसेक्ट करेंगे और उसमें से जो मिडल थर्ड ओपन इंटरवल है उसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो अपने पास इंटरवल बचेंगे उनका यूनियन करने पे अपने को C2 प्राप्त होगा। ओके, तो जैसे पहले ये ले लेते हैं हम 0 1/3, इसको ट्राइसेक्ट करना है, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने बताया था, इस
इसके जो लेफ्ट हैंड पॉइंट है और राइट हैंड पॉइंट है, इस दोनों को 3 से, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 0 और 3/9। ओके, तो 0 और 3/9 को मैं नंबर लाइन पे लिख सकता हूँ, ये 0, ये हो गया 3/9 यानी 1/3, और ये हो जाएगा 1/9 और ये हो गया 2/9। तो ये जो मिडल वाला ओपन इंटरवल है 1/9 और 2/9, इसको इस क्लोज इंटरवल से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने पे क्या बच जाएगा अपने पास, 0 1/9 यूनियन 2/9 कोमा 3/9, 3/9 को मैं लिख सकता हूँ 1/3। ओके, तो ये दो क्लोज इंटरवल आ गए इस क्लोज इंटरवल से। इसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ से भी अपने को 2 क्लोज इंटरवल मिल जाएंगे, तो ये चारों क्लोज इंटरवल का यूनियन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिखी है, ट्राइसेक्ट ईच क्लोज इंटरवल इन C1 एंड रिमूव फ्रॉम ईच ऑफ देम द मिडल थर्ड ओपन इंटरवल, दैट इज रिमूव द ओपन इंटरवल्स 1/9 2/9, ये पहले वाले क्लोज इंटरवल से 0 1/3 से, और ये जो ओपन इंटरवल है ये दूसरे वाले क्लोज इंटरवल है यानी 2/3 1 से, इस क्लोज इंटरवल से अपने पास ये रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1/3 एंड 2/3 1 रिस्पेक्टिवली। लेट द रिमेनिंग सेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीज ओपन इंटरवल्स भी C2, इसको मैं C2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए C2 में 4 क्लोज इंटरवल हैं जो आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, तो यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा, 2 यानी 4 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल का यूनियन। ओके, इसी प्रकार हम C3 फाइंड करेंगे। C3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, C2 का प्रत्येक क्लोज इंटरवल लेंगे, उसको ट्राइसेक्ट करेंगे और उसमें से जो मिडिल थर्ड ओपन इंटरवल है वो हटा देंगे, तो प्रत्येक क्लोज इंटरवल से अपने को 2 सेट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 4 है तो 8 क्लोज इंटरवल बन जाएंगे, और वो आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो C3, नोटिस दैट C2 इज द यूनियन ऑफ 2 यानी 4 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल। सिमिलरली वी फाइंड C3 है, ये C3 अपने को पास आ गया, ये आप फाइंड कर सकते हैं। प्रत्येक जो C2 का प्रत्येक क्लोज इंटरवल है उसको ट्राइसेक्ट करो और उसमें से जो मिडल थर्ड ओपन इंटरवल है वो रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद जैसे पहले क्लोज इंटरवल से ये बच जाएगा, सेकंड क्लोज इंटरवल से ये, थर्ड क्लोज इंटरवल से ये और फोर्थ क्लोज इंटरवल से ये। तो यहाँ पे C3 में कुल 8 क्लोज इंटरवल हो गए और वो वापस में क्या है, डिसजॉइंट है। तो C3 क्या हो गया, यूनियन ऑफ 2 यानी 8 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल का यूनियन। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि जैसे हम C4 फाइंड करेंगे तो C4 में 2 यानी 16 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल होंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं, जितना भी नंबर ले रहे हैं, तो अपने पास क्या है, 2 उतने ही नंबर में क्लोज इंटरवल मिल रहे हैं। ओके, तो अगर मैं Cn+1 फाइंड करूँगा तो उसमें कितने हो जाएंगे, 2n+1 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल्स। ओके, तो इस प्रकार हम द इंडक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग Cn+1 फ्रॉम Cn इज क्लियर नाउ। ये अपने को पता चल गया कि Cn+1 से Cn से Cn+1 कैसे फाइंड करें, यानी कि Cn में जितने भी क्लोज इंटरवल हैं उसको ट्राइसेक्ट करो और उसमें से जो मिडिल थर्ड ओपन इंटरवल है वो रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद जो क्लोज इंटरवल रिमेनिंग रहते हैं, शेष रहते हैं, उनका यूनियन करेंगे तो अपने पास Cn+1 आ जाएगा। Cn+1 इज द यूनियन ऑफ 2n+1 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल्स। ये मैंने बता ही दिया, Cn+1 यानी वो 2n+1 डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल्स होंगे। अब एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने यहाँ C1 फाइंड किया, C1 क्या आया था अपने पास, ये आया था। अब C1 देखिए, C1 है वो C0 का ही एक सबसेट है। यहाँ से पता चल रहा है C1 क्या है, C0 का एक सबसेट है, क्योंकि C0 में से हम जो मिडल वाला पोर्शन हटा के मिडल थर्ड ओपन इंटरवल है वो हटाने के बाद ही अपने पास C1 मिल रहा है। यानी जो C1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे C0 में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से ये पता चल गया कि C1 है वो C0 का सबसेट है। इसी प्रकार आप फाइंड करोगे तो C2 है वो C1 का सबसेट आ जाएगा।
इसी प्रकार सिमिलरली हम चलेंगे तो Cn+1 है वो Cn का सबसेट आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने लिखी है कि Cn+1 है वो Cn का सबसेट होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे n अगर हम 1 ले तो ये अपने पास आ जाएगा, C2 है वो C1 का सबसेट हो जाएगा। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इनसे कैंटोर सेट कैसे फाइंड करें? तो कैंटोर सेट फाइंड करने के लिए हमने जो C0, C1, C2, Cn, Cn+1 ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे, C इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जितने भी अपने पास सेट प्राप्त हो रहे हैं इन सभी का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अपने पास कैंटोर सेट बन जाएगा। और किसका बनेगा? क्लोज इंटरवल 0,1 का। ठीक है, तो ये कैंटोर सेट फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, द कैंटोर सेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1 इज दस डिफाइंड बाई C इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ Cn वेयर n इज वेरिंग फ्रॉम एंड 1 टू इन्फिनिटी। तो ये जितने भी Cn प्राप्त हुए हैं इनका आप इंटरसेक्शन करेंगे सभी का, और इंटरसेक्शन के बाद जो सेट प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? कैंटोर सेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो C0 अगर C1 इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो क्या प्राप्त होगा? अपने पास C1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि C1 के सारे एलिमेंट C0 में हैं लेकिन C0 के सारे एलिमेंट C1 में नहीं है। तो यहाँ से अपने इंटरसेक्शन करेंगे तो C1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार C1 और C2 का इन दोनों का जो रिजल्ट है उसको C2 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C2 प्राप्त होगा। तो यहाँ अपने को मिलेगा कि C है वो जो लास्ट में अपने पास जो Cn प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल लास्ट में जो Cn प्राप्त हो रहा है वो रिमेनिंग रह जाएगा। तो वो क्या अपने पास बन जाएगा? कैंटोर सेट बन जाएगा। अब जो लास्ट में सेट प्राप्त होगा उसमें क्या होगा कि जो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे C1 में एलिमेंट्स है वो अपन ने क्या किया कि C0 में से जो एलिमेंट्स रिमूव कर दिए उससे C1 प्राप्त किया। इसी प्रकार C2 कैसे प्राप्त होगा? C1 से एलिमेंट कुछ एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद तो जो लास्ट में जो सेट बनेगा Cn, जैसे Cn मान लेते हैं, वो Cn-1 में से जो एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे वो बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ पहले पॉइंट में लिखी हुई है, द पॉइंट्स विच आर नेवर रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरवल 0,1, यानी वो पॉइंट जो लास्ट में अपने को जो Cn मिल रहा है उसमें वही पॉइंट होंगे जिनको हमने रिमूव नहीं किया है, यानी 0,1 क्लोज इंटरवल से रिमूव नहीं किया, वही पॉइंट बचेंगे। तो कैंटोर सेट में भी वही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है द पॉइंट्स विच आर नेवर रिमूव्ड फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0,1 कंस्टिट्यूट द कैंटोर सेट C। ओके, सेकेंड पॉइंट है द सेट C इज ए क्लोज सबसेट ऑफ R। C है वो R का एक क्लोज सबसेट होगा। ठीक है, ये आप फाइंड करेंगे किससे? जो मैंने क्लोज सेट में बताया था। क्लोज सेट कौन सा होता है? यानी ऐसा सेट जिसका प्रत्येक लिमिट पॉइंट उस सेट्स में बिलोंग करे वो क्लोज सेट होता है, या फिर जिसका कॉम्प्लीमेंट ले, अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो वो क्या अपने को ओपन सेट प्राप्त हो तो वो सेट क्लोज सबसेट होता है, क्लोज सेट होता है। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर C में जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो वो C में ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द टोटल लेंथ ऑफ द रिमूवल इंटरवल्स फ्रॉम 0,1 टू ऑब्टेन C इज इक्वल टू 1, यानी जो क्लोज इंटरवल 0,1 से हमने जो इंटरवल रिमूव किए हैं उनकी अगर लेंथ फाइंड करें, टोटल लेंथ फाइंड करें तो वो अपने पास 1 आएगी। कैसे आएगी? देखो, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था? फर्स्ट स्टेप में मैंने एक ओपन इंटरवल रिमूव किया था और उसकी लेंथ कितनी थी? वहाँ पे थी 2/3 - 1/3 यानी 1/3। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैंने 2 इंटरवल
रिमूव किए थे, ठीक है, और उनकी प्रत्येक की लेंथ कितनी थी, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये दोनों ओपन इंटरवल रिमूव किए थे हमने, और इनकी प्रत्येक की लेंथ कितनी थी, 1/9 और 1/9, ठीक है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि C2 स्टेप में मैंने C1 स्टेप में मैंने एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल रिमूव किया था और उसकी लेंथ कितनी थी, 1/3 थी। C2 स्टेप पे मैंने 2 ओपन इंटरवल रिमूव किए थे और उनकी प्रत्येक की लेंथ कितनी थी, 1/9 थी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n-1, यानी यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो ये कितने आ जाएगी, जैसे C1 स्टेप पे मैं लिखता हूँ 2 की पावर n-1 ओपन इंटरवल रिमूव किया, तो C1 में कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, और प्रत्येक की लेंथ कितनी थी, 3 की पावर -1, n यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/3। C2 में अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओपन इंटरवल्स रिमूव किए थे और प्रत्येक की लेंथ कितनी होगी, 1/9, ठीक है। तो Cn स्टेप में मैंने 2 की पावर n-1 ओपन इंटरवल रिमूव किए थे और जिसमें से प्रत्येक की लेंथ कितनी होगी, 3 की पावर -1। तो nth स्टेप में टोटल लेंथ हो जाएगी 2 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर -n, ठीक है। दस वी रिमूव ऑल टुगेदर टोटल लेंथ इक्वल टू, तो ये हो गई nth स्टेप में, ठीक है। तो शुरुआत से अगर हम टोटल लेंथ फाइंड करें तो वो हो जाएगी 2 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर -n, और n वेरिंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 to ∞ तक, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये अपने पास टोटल लेंथ आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n/2, तो 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, और समेसन n बराबर 1 to ∞ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर -n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2/3 की पावर n। अब ये एक GD बन जाएगी अपने पास, ज्योमेट्रिक जो सीरीज होती है वो बन जाएगी, और इसमें जो कॉमन रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। तो इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास 2, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक जो GD फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/1 - 2/3, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अपने पास टोटल लेंथ आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये पता चल गया है कि जो हमने ओपन इंटरवल रिमूव किए हैं उनकी टोटल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। लास्ट में एक पॉइंट है, नोट है, कैंटोर सेट इज अनकाउंटेबल। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि कैंटोर सेट है वो अनकाउंटेबल सेट होता है, ठीक है। तो ये था कैंटोर सेट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।